केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कुछ नियमों के खिलाफ डाक कर्मचारियों ने आज देशव्यापी हड़ताल कर दिया। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को समाप्त करने एवं पुरानी पेंशन को लागू करने सहित FR 56J व नियम 48 को समाप्त कर लेबर कानून को पूर्ववत रखने, एरियर का भुगतान, 8वें वेतनमान आयोग का गठन सहित नए पदों के सृजन में लगाई गई रोक को समाप्त कर 7 लाख रिक्त पदों को भरने की मांग की। साथ ही सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण का विरोध कर कोविड-19 की महामारी तक रोस्टर लागू करने की मांग की। इस दौरान सीटू के तत्वाधान में श्रमिक संगठन एवं महासंघ द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के नाम सरकार की नीतियों के खिलाफ रीवा संभागायुक्त कार्यालय में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत एक झलकी सहित डाक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सिद्धेश्वर सिंह एवं सीटू के जिलाध्यक्ष गिरजेश सिंह सेंगर से जानकारी के अनुसार मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रदान हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। PM मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किन मांगों को लेकर गया धरना पे? आज जो है हमारी 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल सभी मजदूर संगठनों द्वारा आहूत है, जिसमें हमारे प्रमुख मांगें निम्न प्रकार हैं। पहली हमारी प्रमुख मांग है न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम में सभी कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट कर्मचारी, सबको पुरानी पेंशन दिया जाए। दूसरा है 55 साल एज या 30 वर्ष सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को एक तरफा सरकार सेवानिवृत्ति दे रही है, जो पूर्णतः गलत है और नियम विरुद्ध है। हम उसकी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है जो 7वें वेतन आयोग की कमियां थी, जिनसे सरकार से हमारी चर्चाएं हुई थी और आश्वासन मिला था कि हम उनको पूरी करेंगे, लेकिन सरकार अभी तक वो नहीं किया और पीछे हट रही है। ये भी हमारी प्रमुख मांग है कि जो हमारे मंत्री समूह से, हमारे यूनियन के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई थी, उसको किया जाए। GDS, हमारे डाक कर्मचारी संघ GDS में उनको एक नियमित कर्मचारी का दर्जा देने के लिए कमलेश चंद्रा कमेटी जो पे कमीशन था उन्होंने जो दिया था, उसको आधा अधूरा सरकार ने लागू किया, उसको पूर्णतः लागू किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांग में से। मेरा नाम सिद्धेश्वर सिंह, मैं संभागीय सचिव अपने डाक कर्मचारी वर्ग 3 का हूँ। ये पूरे देश भर में 26 और 27 को किसानों और मजदूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें मुख्य रूप से हमारी मांगें ये हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो श्रम कानूनों में और कृषि कानूनों में जो परिवर्तन किया जा रहा है, उन परिवर्तन किए गए कानूनों को वापस लिया जाए और देश के जो सार्वजनिक उद्योग हैं उनका जो निजीकरण किया जा रहा है, उसका निजीकरण रोका जाए। और ये कोरोना की महामारी का जो पूरे देश के अंदर जो संकट पैदा हुआ है, सारी दुनिया में संकट पैदा हुआ है, इस संकट से निपटने के लिए आम लोगों को जो टैक्स के दायरे से बाहर हैं, ऐसे तमाम लोगों को 7,500 रुपये उनके खाते में डाला जाए। मनरेगा को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन से 200 दिन बढ़ाया जाए। शहर में भी रोज़गार की व्यवस्था की जाए। 24 करोड़ इस देश के अंदर लोग बेरोज़गार हैं, उन बेरोज़गारों के लिए नए रोज़गार की व्यवस्था की जाए। ये तमाम मांगें हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और ख़ास करके इस देश के लोकतंत्र को जो ये सरकार खतरा पैदा करने का काम कर रही है, संविधान में जो परिवर्तन करने का काम कर रही है, ये जो श्रम कानूनों और कृषि बिल में जो परिवर्तन किया गया है, इससे देश का मजदूर जो है पूरी तरह से कॉरपोरेट का गुलाम बना दिया जाएगा और एक कृषि क्षेत्र को भी जो है वो कॉरपोरेट के और पूंजीपतियों के हाथ में देने की साजिश हो रही है। इसलिए आज पूरे देश भर का किसान और मजदूर हड़ताल पे है। आज आपको जैसे जानकारी होगी कि पूरे दिल्ली को चारों तरफ से किसानों मजदूरों ने जाम कर रखा है। बड़े पैमाने में ये सरकार जो इस आंदोलन को दमन के जरिए दबाना चाहती है। आज इस 26 तारीख की हड़ताल में हम लोग ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जनता के इस आवाज़ को ये सरकार दमन के माध्यम से दबा नहीं सकती है। ये दो दिवसीय हड़ताल है। संविधान में जो परिवर्तन की कोशिश कर रही है, इस परिवर्तन की कोशिश को हम होने नहीं देंगे। लोकतंत्र को हम जिंदा रखेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश के अंदर आज़ादी जो है बड़े संघर्षों के बाद ले आए थे और ये जो लोकतंत्र है कुर्बानियों के बाद तैयार हुआ है। तो इस लोकतंत्र की रक्षा, किसानों मजदूरों की रक्षा के सवाल पर ये जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन का दमन करने की कोशिश की गई तो और ज़्यादा मुकाबला किया जाएगा।
अब अगला कदम आप लोगों का 26-27 हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। ये पूरे देश भर का मुद्दा है। आगे जो हमारे राष्ट्रीय नेता तय करेंगे उसके बाद जो है हम लोग सड़क पे उतरेंगे। ये गिरिजेश सिंगर।